हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है उसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी जो है इस लेक्चर से हमारी हो जाए। तो आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका जो सोर्स है वो है आपका 6500 प्लस TCS MCQs। इस बुक का आपको बहुत समय से इंतजार था। इस 5th एडिशन की बुक की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग में से बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे सर 5th एडिशन कब आएगा। तो फाइनली 5th एडिशन यहाँ आ चुका है और ये बुक जो है आपको नियरेस्ट मार्केट में जो बुक है आपके नज़दीकी, वहाँ से इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। तो ये जो बुक है बेसिकली इसमें 6500 प्लस TCS के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं और ये जो है एक चैप्टर वाइज बुक है। क्या है ये? एक चैप्टर वाइज बुक है और इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में दोनों माध्यम में ये जो बुक है आपको मिल सकती है। इस बुक में एक चीज़ और आपको समझना है कि ये जो है एकदम अप टू डेटेड बुक है। अप टू डेटेड की बात करें तो आप देख सकते हैं सितंबर 2023 तक की जो चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, सितंबर 2023 तक की जो क्वेश्चंस है वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आपको एकदम अप टू डेटेड मटेरियल जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एकदम अप टू डेटेड जो मटेरियल है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको इस बुक को बहुत अच्छे से डीपली जो है अध्ययन करना है। अगर आपने डीपली अध्ययन किया, बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर किया, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो है इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा और जीएस में जो आपकी पहुंच है, आपकी जो पकड़ है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से चीज़ों को कवर करना है और इस बुक को सेक्शन वाइज जो है चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टैटिक जीके हमने स्टार्ट किया है और लास्ट क्लास में हमने 8 पर्सनालिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज हैं जिससे क्वेश्चन जो है बार बार आपसे पूछे जाते हैं। उन सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। आज फिर से 8 पर्सनालिटी के एक टॉपिक को लेंगे और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे समझिएगा कि किस तरह के जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम में ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। सो वैसे क्वेश्चन को स्टार मार्क करके याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमसे कैसे कैसे जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं और हमसे क्या यहाँ जानने की कोशिश की गई। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और आज के जो 8 पर्सनालिटीज है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके स्क्रीन पे। तो हु एमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ नृत्याचार्य? नृत्याचार्य conferred by the Maharaja of Manipur. Conferred by the Maharaja of Manipur. तो निम्नलिखित में से किसे मणिपुर के महाराजा द्वारा प्रदान की गई नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया? तो मणिपुर के महाराजा ने नृत्याचार्य का जो उपाधि है उससे सम्मानित किया है एक व्यक्ति को। 4 नाम है: गुरु विपिन सिंह, रुक्मणी देवी, उदय शंकर और गुरु केलुचरण महापात्रा। ठीक है, गुरु केलुचरण महापात्रा। आपको बताना है क्या आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली दिस पर्सन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ, इस व्यक्ति को हम लोग फादर ऑफ मणिपुर डांस भी कहते हैं। फादर ऑफ मणिपुर डांस भी कहते हैं। क्लियर? फादर ऑफ मणिपुर डांस भी कहते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गुरु विपिन सिंह। ठीक है, गुरु विपिन सिंह इज द राइट आंसर। गुरु विपिन सिंह। ओके, गुरु विपिन सिंह इज द राइट आंसर। क्लियर? तो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर। गुरु केलुचरण महापात्रा आप जानते हैं ये जो है आपके उड़ीसी नृत्य से जुड़े हुए हैं। उड़ीसी नृत्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उड़ीसी से एक और नाम मैं आपको बार बार बताता हूं जो एग्जाम में आपके आता है, वो है सुजाता महापात्रा। सुजाता महापात्रा। ठीक है, सुजाता महापात्रा। क्लियर? ओके। सो असद अली खान was an Indian musician who played. He is an Indian musician who played which instrument? असद अली खान एक भारतीय संगीतकार थे
जो किस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े थे और उसके वादक थे, ये आपको बताना है। किस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े थे या उसके वादक थे? बांसुरी, सितार, संतूर या रुद्रवीणा? फ्लूट, सितार, संतूर या रुद्रवीणा? क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा आपका रुद्रवीणा। रुद्रवीणा की एक और मशहूर प्लेयर हैं, वो हैं ज्योति हेगड़े। ज्योति हेगड़े, ठीक है। ज्योति हेगड़े ये दूसरी मशहूर प्लेयर हैं आपकी रुद्रवीणा की, ठीक है। ज्योति हेगड़े, क्लियर है? याद रहेगी चीजें आपको? ओके, फाइन। So, who among the following is widely credited for introducing new norms of music, theatrical performance, language and Satriya dance? निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से संगीत, नाट्य प्रदर्शन और भाषा और सत्रिय नृत्य के नए रूपों को पेश करने का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से संगीत, नाट्य प्रदर्शन, भाषा और सत्रिय नृत्य रूप नए रूपों को पेश करने का श्रेय दिया जाता है? आपको बताना है। Who among the following is widely credited for introducing new forms of music, theatrical performance, language and the Satriya dance? निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से संगीत, नाट्य प्रदर्शन, भाषा और सत्रिय नृत्य के नए रूपों को पेश करने का श्रेय दिया जाता है? नृत्य के नए रूपों के पेश करने का श्रेय दिया जाता है? पद्म सुब्रमण्यम, श्रीमंत शंकरदेव, उदय शंकर, शोभना नारायण? शोभना नारायण। तो द राइट आंसर इज श्रीमती शंकरदेव, ठीक है। श्रीमती शंकर श्रीमंता शंकरदेव, ठीक है। श्रीमंता शंकरदेव एंड बेसिकली ही इज द फाउंडर ऑफ बोर्ड गीत, ठीक है। ये भी याद रखना आपको। फाउंडर ऑफ बोर्ड गीत। तो बोर्ड गीत स्प्रेड लव बिटवीन टू गॉड्स इन आसाम, ओके। तो स्प्रेड फेथ इन लॉर्ड कृष्णा इन आसाम, ठीक है। बोरगीत क्या किया? इट स्प्रेड फेथ इन लॉर्ड कृष्णा। ओके, तो क्वेश्चन आपने समझा? क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से संगीत, नाट्य प्रदर्शन, भाषा और जो सत्रिय नृत्य है उसके नए रूपों को पेश करने का श्रेय दिया जाता है? तो सत्रिय जो नृत्य है उसके नए रूपों का पेश करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये श्रेय बेसिकली श्रीमंता शंकर देव को दिया जाता है और इन्होंने बोर्ड गीत को फाउंड किया था, ठीक है। सो बोर्ड गीत आप देख सकते हैं, ये बोर्ड गीत आसाम में बहुत पॉपुलर है। और इस बोर्ड गीत का क्या पर्पज था? इस बोर्ड गीत का पर्पज था स्प्रेड फेथ इन लॉर्ड कृष्णा इन आसाम। आसाम में जो कृष्ण भगवान है उनके अंदर जो है फेथ, ट्रस्ट डेवलप करवाना, विश्वास डेवलप करना, इसके लिए जो है बोर्ड गीत को इंट्रोड्यूस किया गया। और उसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? श्रीमंता शंकर देव, ठीक है। श्रीमंता शंकर देव, क्लियर? तो ब्रिजभूषण काबरा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ब्रिजभूषण काबरा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? ब्रिजभूषण काबरा का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? काफी सिंपल सवाल है, कोई इसमें कोई झोल झाल नहीं है, सिंपल सा सवाल है। आपको पता होना चाहिए कि किस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए कौन से व्यक्ति हैं।
तो बृजभूषण काबरा का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, शहनाई, गिटार, वायलिन या फ्लूट। शहनाई आपको पता है, मैंने पहले बताया है, बिस्मिल्लाह खां सबसे मशहूर प्लेयर हैं, उनका नाम याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां ये बहुत मशहूर शहनाई वादक हैं, इनका नाम याद रखेंगे आप लोग, बिस्मिल्लाह खां। तो बृजभूषण काबरा का जो संबंध है वो किससे है? वो है गिटार से। ठीक है, किससे है? वो है गिटार से। बृजभूषण काबरा का संबंध जो है वो है गिटार से। क्लियर? So, who is noted as a pristine Indian classical dancer to perform at Salzburg Festival in 2015? वर्ष 2015 के साल्जबर्ग महोत्सव में, वर्ष 2015 के साल्जबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसे एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है? वर्ष 2015 के साल्जबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसे एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है? तंजौर बाला सरस्वती, तंजौर बाला सरस्वती, अलारमेल वल्ली, कुमारी कमला, वी सत्यनारायण शर्मा, वी सत्यनारायण शर्मा। तंजौर बाला सरस्वती, अलारमेल वल्ली, कुमारी कम्माला, वी सत्यनारायण शर्मा। क्या आंसर हो जाएगा? वर्ष 2015 में साल्जबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन के लिए किसे एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है? तो प्रिस्टाइन इंडियन क्लासिकल डांसर, noted as pristine Indian classical dancer to perform at Salzburg Festival in 2015. Salzburg Festival in 2015. तंजौर बाला सरस्वती, अलारवेल वल्ली, कुमारी कामला और वी सत्यनारायण शर्मा। यस, द राइट आंसर विल बी अलारवेल वल्ली। ठीक है, अलारवेल वल्ली इज द राइट आंसर। क्लियर? अलारवेल वल्ली इज द राइट आंसर। तो अलारवेल वल्ली के बारे में मैंने आपको बताया था, शी इज द सेकेंड यंगेस्ट डांसर, सेकेंड यंगेस्ट वुमेन डांसर लिखते हैं। सेकेंड यंगेस्ट वुमेन टू रिसीव पद्मश्री, पद्मश्री आफ्टर वैजंती माला। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट अरमेल वल्ली। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जयंती कुमारेस इज वन ऑफ द फोरमोस्ट एक्सपोनेंट ऑफ, जयंती कुमारेस, जयंती कुमारेस किस सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक है? निम्न में से किसकी एक सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक है? जयंती कुमारेस इज वन ऑफ द फोरमोस्ट एक्सपोनेंट ऑफ, जयंती कुमारेस एक सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक है। संतूर, तबला, सितार, वीणा। जयंती कुमारेस की सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक है। संतूर, तबला, सितार, वीणा। जयंती कुमारेस निम्नलिखित में से किसकी सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक है? मतलब जयंती कुमारेस का जो संबंध है वो किस इंस्ट्रूमेंट से है, यही सवाल आपसे पूछा गया थोड़ा घुमा के। किस इंस्ट्रूमेंट से ये जुड़ी हुई है, यही सवाल पूछा गया है ना। सिंपल सा सवाल है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि बार बार आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन से व्यक्ति जो हैं किस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तबला के बारे में हमने जाना है, जाकिर हुसैन जो है तबला से जुड़े हुए थे। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा,
अल्लाह रखा, सितार रविशंकर, अनुष्का शंकर, आंसर हो जाएगा इसका वीना। ठीक है, वीना इज द राइट आंसर। अली अकबर खान, अली अकबर खान का संबंध इनमें से किस वाद्यंत्र से है? किस वाद्यंत्र से संबंध है अली अकबर खान का? तो अली अकबर खान का संबंध इनमें से किस वाद्यंत्र से है? ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? तो शहनाई, सरोद, तबला, सितार। शहनाई मैंने बताया बिस्मिल्लाह खां से जुड़े हुए थे, तबला मैंने बताया जाकिर हुसैन, और अला रखा सितार हम सभी ने देखा जो है बेसिकली रविशंकर और अनुष्का शंकर से जुड़ी हैं। तो बेसिकली अली अकबर खान जो है वो मैहर घराना को बिलोंग करते हैं। ठीक है, मैहर घराना को बिलोंग करते हैं, मैहर घराना को बिलोंग करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सरोद। ठीक है, सरोद इज द राइट आंसर। ठीक है, सरोद इज द राइट आंसर। ओके, सो वर्ष 2019 में भारत सरकार ने इटली में जन्मी कथकली नर्तकी, कथकली नर्तकी मिलनी सल्विनी को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इन 2019 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड मिलनी सल्विनी, एन इटालियन बोर्न कथकली डांसर। कथकली आपको पता है ये केरला का नृत्य है। ये कहाँ का नृत्य है? ये केरला का नृत्य है। कथकली एंड मोहिनीअट्टम दो शास्त्रीय नृत्य हैं केरला से। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स, कौन सा अवार्ड दिया गया 2019 में इनको? यस, 2019 में कौन सा अवार्ड इनको दिया गया ये आपको बताना है। ठीक है, 2019 में पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्म भूषण? यस, द राइट आंसर विल बी, क्या हो जाएगा सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा पद्मश्री। ठीक है, तो पद्म अवार्ड का सबसे पहला अवार्ड जो है पद्मश्री, उससे सम्मानित किया गया किसको? इटालियन बॉर्न कथकली डांसर। कथकली जो केरला का नृत्य है, इसको आपको भूलना है। केरला में एक और नृत्य है, ये भी आपको नहीं भूलना है, वो है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, क्लियर? केरला में एक और नृत्य है, क्या नाम है इसका? मोहिनी अट्टम। क्लियर? तो नाहिद सिद्दीकी, नाहिद सिद्दीकी was awarded मिलाप फेस्ट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन अक्टूबर 2017। शी इज रिकॉग्नाइज फॉर विच डांस फॉर्म? नाहिद सिद्दीकी को अक्टूबर 2017 में मिलाप फेस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? ओडिसी, सत्रिया, कुचिपुड़ी, कथक। क्या नाम है? नाहिद सिद्दीकी, ये नाम याद रखेंगे, नाहिद सिद्दीकी। नाहिद सिद्दीकी। नाहिद सिद्दीकी, क्या आंसर हो जाएगा? नाहिद सिद्दीकी।
तो राइट आंसर हो जाएगा कथक, एंड शी वॉज बोर्न इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी बोर्न, ठीक है, पाकिस्तानी बोर्न। और गुरु कौन थे इसके? इनके गुरु थे गुरु बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, ठीक है, बिरजू महाराज वाज हिज गुरु। ओके, which famous female personality received the Padma Shri Award for Manipuri classical dance? क्या कह रहा है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए किस प्रसिद्ध महिला को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which famous female personality received the Padma Shri Award for Manipuri classical dance? Which famous female personality received the Padma Shri Award for Manipuri classical dance? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए किस प्रसिद्ध महिला को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो आप? मतलब मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए किसको सम्मानित किया गया? तो आपको 4 नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किसको पद्मश्री मिल चुका है, किसको नहीं मिला है। स्पेशली मणिपुरी नृत्य के लिए कलावती देवी, देवयानी चलिया, एलम इंदिरा देवी या चारू माथुर। कलावती देवी, देवयानी चलिया, एल्लम इंदिरा देवी या चारू माथुर। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा एल्लम इंदिरा देवी, ठीक है, एल्लम इंदिरा देवी इज द राइट आंसर। तो ये जो है ये मणिपुर नृत्य से जुड़ी हुई है और इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो शी रिसीव पद्मश्री, पद्मश्री, क्लियर, शी रिसीव पद्मश्री। So Indore Gharana is one of the vocal gharana of Indian classical music. It was founded by. So Indore Gharana is one of the vocal gharana of Indian classical music. Vocal gharana of Indian classical music. It was founded by. इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुखर घरानों में से एक है, प्रमुख मुखर घरानों में से एक है। इसकी जो स्थापना है उसे किसने की थी? इसकी स्थापना जो है किसने की थी ये आपको बताना है। इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुखर घरानों में से एक है। इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी ये आपको बताना है। उस्ताद आमिर खान, दोराई स्वामी वी अयंगर, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम या उस्ताद बंदू खान। तो इंदौर घराना इज वन ऑफ द वोकल घराना ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। काफ़ी वोकल है इंदौर घराना, काफ़ी पॉपुलर भी है, काफ़ी प्रसिद्ध भी है। और इसके जो फाउंडर हैं, किन्होंने इसे बनाया है उसका नाम पूछा गया है। उसका नाम क्या है? उस्ताद आमिर खान। उस्ताद आमिर खान इज द राइट आंसर, ठीक है, उस्ताद आमिर खान इज द राइट आंसर। Which famous Indian dancer was given the title of Asthana Nartaki, resident dancer? अस्थाना मतलब मंदिर में नृत्य करने वाली, अस्थाना नर्तकी बाय द तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टेम्पल इन इंडिया। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टेम्पल इन इंडिया। यस, भारत के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक को अस्थाना नर्तकी यानी कि निवासी नर्तक की उपाधि दी गई थी?
निवासी नर्तक की उपाधि दी गई थी? मजम्मा जोगती, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडले, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। मजम्मा जोगती, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडले, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। क्या आंसर हो जाएगा? अस्थाना नर्तकी की उपाधि किसे मिली? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अस्थाना नर्तकी? राइट आंसर विल बी यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति विल बी द राइट आंसर। Who among the following is not associated with the कुचिपुड़ी डांस फॉर्म? तो क्या पता करना है यहाँ पे? नॉट एसोसिएटेड, ये कीवर्ड है, नॉट एसोसिएटेड विद द कुचिपुड़ी डांस फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? घनकांत बोरा बोरियान, विजयकंती काशी, वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम, राधा रेड्डी। क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका घनकांत बोरा बोराब्यम। इनका संबंध किस नृत्य से है? इनका संबंध जो है वो है सत्रिया से। किससे है? सत्रिया से। क्लियर? तो इनका संबंध जो है वो है सत्रिया से। क्लियर? ओके। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द सितार मेस्ट्रो ऑफ ग्लोबल एक्लेम? निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ख्याति प्राप्त सितार वादक है? निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ख्याति प्राप्त सितार वादक है? बिस्मिल्लाह खां, गिरजा देवी, शाहिद परवेज खान, विश्व मोहन भट्ट। तो वर्ल्ड रिनाउंड अ सितार मेस्ट्रो ऑफ द ग्लोबल एक्लेम, अ सितार मेस्ट्रो ऑफ ग्लोबल एक्लेम। बिस्मिल्लाह खां, गिरजा देवी, शाहिद परवेज खान या विश्व मोहन भट्ट? बिस्मिल्लाह खां दिया है। बिस्मिल्लाह खां इज अ शहनाई प्लेयर, ये तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं बिस्मिल्लाह खां जो है ये शहनाई प्लेयर है। गिरजा देवी का संबंध भी ठुमरी से था, आपको मैंने लास्ट क्लास में कराया था। तो क्या आंसर हो जाएगा? काफी मैंने कन्फाइन कर दिया, दो आपके बीच में, एक ये या एक ये, दोनों में से क्या आंसर हो जाएगा? क्या लगता है आपको? दो ऑप्शन आपको छोड़े, शाहिद परवेज खान या विश्व मोहन भट्ट। शाहिद परवेज खान या विश्व मोहन भट्ट। राइट आंसर हो जाएगा शाहिद परवेज खान। ठीक है, राइट आंसर विल बी शाहिद परवेज खान। ओके, शाहिद परवेज खान। क्लियर? So, who among the following classical dancers was the first person from Odisha to be conferred the Padma Vibhushan? Who among the following classical dancer was first person from Odisha to be performed the Padma Vibhushan? निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकों में से कौन उड़ीसा के पहले ऐसे नर्तक थे जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? पहली बार पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन थे? पहली बार पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले व्यक्ति जो हैं इसमें से कौन थे? यस, पहली बार। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा को मैंने आपको बताया है, उड़ीसी जो डांस है, नृत्य है, जो क्लासिकल डांस है, उसमें इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है।
ठीक है, ओडिसी में बहुत कंट्रीब्यूशन है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, सो ओडिसी में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। क्लियर? केलुचरण महापात्र। So, which Odissi dancer was the first dancer of foreign origin to be conferred the Padma Shri in 2006? So, कौन सी उड़ीसा नृत्यांगना 2006 में पद्म श्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की पहली नर्तकी बनी थी? विदेशी मूल की पहली नर्तकी बनी थी। पद्म श्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की प्रथम नर्तकी बनने वाली निम्नलिखित में से कौन थी? इलियाना सीटारिस्टी, मृणालिनी साराभाई, सोफिया बुटेला, एरी नाकामूरा। 4 नाम आपके सामने हैं। इलिना चिस्टिनी, मृणालिनी साराभाई, सोफिया पौटेला, एरी नाकामूरा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? What will be the right answer of this question? Right answer of this question will be Elena Chistiti. Iliana Sitaristi. Iliana Sitaristi is the right answer. So Iliana Sitaristi विदेशी मूल की पहली महिला थी जिन्होंने भारत में पद्मश्री सम्मान जिन्हें दिया गया। ठीक है, तो he is also known as God of Ghatam. He is also known as God of Ghatam. Okay, God of Ghatam. Clear? Who is he in the preceding lines? वह घटम के देवता के नाम से भी जाने जाते थे, नाम से भी जाने जाते हैं। पिछली पंक्तियों में वह जो है निम्न में से किसे संदर्भित किया जाता है? घटम के देवता हैं इन चारों में से किसे जो है घटम की देवता कहते हैं? इन चारों में से कौन जो है जिन्हें हम घटम की देवता कहते हैं, आपको बताना है। उस्ताद बुंदू खां, पंडित रविशंकर, उस्ताद बुंदू खां, पंडित रविशंकर, टी.एच. विनायकरम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। उस्ताद बुंदू खां, पंडित रविशंकर, टी.एच. विनायकरम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बुंदू खां, पंडित रविशंकर जो थे घटम नहीं, ये सितार के प्लेयर थे, आपको पता है ये सितार वादक थे, तो ये तो ऑलरेडी नहीं होंगे, ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आप जानते हैं ये शहनाई के प्लेयर थे, ये भी बिल्कुल इसका आंसर नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बच गया, उस्ताद बुंदू खान और टी.एच. विनायकरन। सो बुंदू खां भी आप जानते हैं ये घटम से रिलेटेड नहीं है, घटम से रिलेटेड जो है वो है टी.एच. विनायकरन। तो टी.एच. विनायकरन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, टी.एच. विनायकरन विल बी द राइट आंसर एंड करेक्ट आंसर। ओके, so which famous Indian musician is associated with the musical instrument संतूर? तो किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार का संबंध जो है संतूर नामक वाद्य यंत्र से है? किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार का संबंध संतूर नामक वाद्य यंत्र से है? उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित शिव कुमार शर्मा या हरि प्रसाद चौरसिया। Which famous Indian musician is associated with the musical instrument संतूर? उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया। उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित शिव कुमार शर्मा, हरि प्रसाद चौरसिया। क्या आंसर हो जाएगा? उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित शिव कुमार शर्मा या हरि प्रसाद चौरसिया। व्हाट विल बी द राइट आंसर? किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार का संबंध जो है संतूर नामक वाद्य यंत्र से है? संतूर नामक वाद्य यंत्र से है, नाम है उनका पंडित शिव कुमार शर्मा। क्या नाम है? पंडित शिव कुमार शर्मा। क्लियर? पंडित शिव कुमार शर्मा। क्लियर?
विच फॉर्मर मिस इंडिया ऑल्सो रेसिपिएंट ऑफ संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड पॉपुलराइज इंडियन क्लासिकल डांस इन द वेस्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया। लीला नायडू, लोना पिंटू, इंद्रानी रहमान, पीस कानवाल। क्या आंसर हो जाएगा? लीला नायडू, लोना पिंटू, इंद्रानी रहमान, पीस कानवाल। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? क्या हो जाएगा सही उत्तर? यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर? संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में, ठीक है, पहले किए क्या है, पूर्व मिस इंडिया है और इन्होंने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया है, उसके लिए काफ़ी कोशिश की है और इस कोशिश के कारण जो है ये लोकप्रिय हुआ है। क्या नाम है इसका? इंद्रानी रहमान। ठीक है, इनका नाम है इंद्रानी रहमान। ओके, इनका नाम है इंद्रानी रहमान। तो एम.एस. गोपालकृष्णन mastered both Carnatic and Hindustani classical music. He was the master of sarangi, violin, sitar, santoor. He was the master of सारंगी, वायलिन, सितार और संतूर। इनको टैगोर रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है। ठीक है, टैगोर रत्न कब मिला था? 2012 में। ठीक है, 2012 में। सारंगी, वायोलिन, सितार, संतूर, क्या आंसर हो जाएगा? यस, राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वायलिन। ठीक है, सो वायलिन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सो बेसिकली एम.एस. गोपालकृष्णन को बारे में आपको याद रखना है कि कर्नाटिक जो कि एक साउथ इंडियन म्यूजिक है और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो कि उत्तर भारत का है, दोनों में इन्होंने महारत हासिल की थी। इनको 2012 में टैगोर रत्न अवार्ड भी दिया गया था। और जो है ये वायलिन के जो है ये विद्वान एक संगीतकार थे। ठीक है, वायलिन इंस्ट्रूमेंट जो था उसके जो अच्छे प्लेयर थे उसके लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, तो इंडियन म्यूजिशियन जगजीत सिंह इज क्रेडिटेड फॉर द रिवाइविंग ऑफ द जनरल ऑफ म्यूजिक पोएट्री। तो भारतीय संगीतकार जगजीत सिंह को संगीत कविता की शैली के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है। भारतीय संगीतकार जगजीत सिंह किससे जुड़े हुए थे? बहुत सिंपल प्रश्न है। जगजीत सिंह का संबंध आप जानते हैं, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। कितना पॉपुलर सॉन्ग है, क्या है वो गजल है। ओके, दैट इज अ गजल। तो बुद्धादित्य मुखर्जी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, ये आपको बताना है। तो ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट person to perform in London House of Commons। ठीक है, लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स, लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सितार। ठीक है, तो ही वॉज डेडिकेटेड टू सितार। ठीक है, और इन्होंने लंदन में हाउस ऑफ कॉमन जो है वहाँ पे परफॉर्म किया था
हाउस ऑफ कॉमन क्या है? जो हमारे यहाँ लोकसभा है वैसा ही वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है। हमारे यहाँ जो राज्यसभा है उसको लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया था। तो तीजन बाई was awarded a Padma Bhushan, the third highest civilian award for her art in the 2003. She is a great exponent of which dance form? She is a great exponent of which dance form? तीजन बाई को वर्ष 2003 में उनकी कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह किस नृत्य शैली की प्रख्यात है? किस नृत्य शैली की प्रख्यात है? पंडावनी, छऊ, घूमर, कलबेलिया। पंडावनी, छऊ, घूमर या कलबेलिया, क्या हो जाएगा राइट आंसर? पंडावनी, छऊ, घूमर एंड कलबेलिया। छऊ जानते हैं आप? छऊ आपके 3 राज्यों में है, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। घूमर कलबेलिया जानते हैं, राजस्थान का नृत्य है। इसका सही अंतर है वो हो जाएगा पंडावनी, ठीक है। पंडावनी इज द राइट आंसर। पंडावनी इज द राइट आंसर। तो श्री मणि प्रसाद इज एसोसिएटेड विथ विच फॉर्म ऑफ म्यूजिक? श्री मणि प्रसाद का संबंध जो है किस प्रकार के संगीत शैली से है? श्री मणि प्रसाद का जो संबंध है, ही इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फोक म्यूजिक और फ्यूजन म्यूजिक? किस प्रकार के संगीत शैली से है? क्या ये फ्यूजन म्यूजिक से थे, फोक म्यूजिक से थे, कैनेटिक म्यूजिक से थे, या हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक से थे? तो बेसिकली ही बिलोंग टू किराना घराना। ही बिलोंग टू किराना घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। किराना घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो श्री जतिन गोस्वामी received several honors for his contribution to। श्री जतिन गोस्वामी को उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। श्री जतिन गोस्वामी को उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। श्री जतिन गोस्वामी को उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। भारतनाट्यम नृत्य, कथक नृत्य, सत्रिया नृत्य या मणिपुरी नृत्य? भारतनाट्यम डांस, कथक डांस, सत्रिया डांस या मणिपुरी डांस? भारतनाट्यम, कथक, सत्रिया और मणिपुरी। तो श्री जतिन गोस्वामी को उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। श्री जतिन गोस्वामी रिसीव्ड सेवरल ऑनर्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, मतलब किस, बेसिकली पूछा है कि जतिन गोस्वामी एक काफ़ी पॉपुलर फेस हैं कला के क्षेत्र में और इनको अपने कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत सारे अवार्ड मिला है। वो जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो किस क्लासिकल डांस या किस क्लासिकल म्यूजिक या किससे जुड़े हुए थे? बेसिकली 4 डांस के नाम है। भारतनाट्यम डांस आप जानते हैं, ये तमिलनाडु को बिलोंग करता है, ठीक है। कथक आप जानते हैं, ये यूपी से है। सत्रिया आप जानते हैं, ये असम से है। और मणिपुरी तो आप जानते हैं, ये मणिपुर से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? सत्रिया नृत्य। क्या हो जाएगा? राइट इज द सत्रिया। सत्रिया डांस के लिए इनको बहुत सारे जो है अवार्ड इनको दिए गए, ठीक है।
तो आज की क्लास में 25 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, सोचा होगा, समझा होगा, और किस तरह के प्रश्न आप देखिए बार बार जो रिपीट हो रहे हैं उसको भी आप बहुत गहराई से आपको कवर करना है। ठीक है, तो बहुत मन लगा पढ़ाई करते रहिए। मैं फिर से 25 क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और इस तरह से सारे बुक को जो है वीडियो फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करके खत्म कर लेंगे। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।